यस बच्चों, हेलो एवरीवन। कल जो हम लोगों ने सॉल्व तो वो देखा था परसेंटेज एंड फ्रैक्शन के बीच का रिलेशन, याद करके आए हो? कल हम लोगों ने जो परसेंटेज एंड फ्रैक्शन के बीच के रिलेशन देखे थे, याद करके आए हो ना? याद करके आए? वंस अगेन यस बच्चों, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गाइस। जैसे कि अगर आपको कल की क्लास याद होगी, हमने ये डिस्कस किया था, फॉर एग्जाम्पल 1/4 जो होता है ये है 25%, 25%। ठीक है। अब अगर आपको आपसे 2/4 पूछा जाए तो यूल से डबल हो जाएगा। डबल हो जाएगा, राइट ना? डबल हो जाएगा। देखते हैं। तो 25% का डबल कर दिया, वैल्यू आ गई 50%। वैसे भी यहां पे ऊपर नीचे आप 2 से कैंसिल करके लिख सकते हो, ये तो 1/2 है ना? और अगर 3/4 हमें निकालना है तो क्या करें? ट्रिपल कर दो। 25% का ट्रिपल कितना होता है? 25% का ट्रिपल होता है 75%। और 4/4, 4/4 तो वैसे भी 1 हो गया। इसे 4 गुना अगर किया जाए तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? इसे अगर 4 गुना किया जाए तो वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ? 100%। वैसे भी 4/4 कितना होता है? ये होता है 1। ठीक है, तो 1 इज इक्वल टू 100% होना भी चाहिए। ठीक है। ऐसे ही अगर हम 5 वाला देखें, ऐसे ही अगर हम लोग 5 वाला देखें, जैसे हमें पता है 1/5 जो होता है ये होता है 20%। तो एक बार जरा आप लोग बताना 2/5 कितना बनेगा? परसेंटेज में बताओ जरा, 2/5 कितना बनेगा? 3/5, 3 डिवाइडेड बाय 5, 4 डिवाइडेड बाय 5 या 5 डिवाइडेड बाय 5, ये कितना बनेगा? क्या ना, इसे मल्टीप्लाई करते चले जाए। 20% की टेबल हो गई ना? कैसे? 2/5 हो गया, इसका डबल आप बोलोगे 40% आ गया। 3/5 क्या करें? ट्रिपल हो गया 60%। 4/5 आ गया 80%। एंड 5/5 कितना आ जाएगा? 5/5 आ जाएगा, यू विल से 100%। डन ना? बेसिक सी चीज पता होना चाहिए। अच्छा, इसी तरह से हमें यह पता है 1/3 होता है 33, 1/3% होता है ना? अगर हम देखें व्हाट इज 2/3, तो इसको डबल कर लेते हैं। डबल कर ले तो 1/5 इतना होता है। इसे आप पॉइंट में ऐसे भी लिख सकते हो, 33.33%। 2/3 इसको हमने डबल कर लिया। डबल करने का मतलब इन दोनों को डबल कर लो, राइट ना? तो इसका डबल बना 66 और ऊपर 1 का डबल 2 आ गया। इसी को हम पॉइंट फॉर्म में लिख सकते हैं 66.66%। 3/3 कितना हो जाएगा? क्या करें? ट्रिपल कर लो। इसका 3 गुना बना 99 और 1 का 3 गुना बना 3। इतना आया। अच्छा, इसमें अब आप एक और चीज सोच सकते हो कि 3 में तो 3 से भाग चला जाएगा ना? 3 में 3 से अगर हमने भाग दिया तो ये वैल्यू आई कितनी? कैंसिल किया, 1 आ गई। बीच में कौन सा साइन है? बीच में कौन सा साइन है? प्लस का होता है ना मिक्स फ्रैक्शन में। अगर बीच में प्लस का साइन है तो 99 में हमने 1 प्लस कर दिया, वैल्यू कितनी आ गई? 99 में हमने 1 प्लस कर दिया, वैल्यू कितनी आ गई? वैल्यू आ गई हमारे पास में 100। 100% बन गया। अग्रीड ना? पता है आपको। ठीक है। इसी हिसाब से, इसी हिसाब से अगर हम आगे चले, राइट ना? जैसे कि लेट से हमने ये देखा कि हमें पता है 1/6 होता है 16 प्लस 2/3%। फ्रैक्शन फॉर्म में मैं इसे लिखता हूं। अगर 2/6 निकालना है तो 2/6 होगा कितना? जरा एक बार बताना। 3/6 कितना होगा? 3/6 कितना होगा? वैसे 3/6 तो हाफ ही हो जाएगा। एक्चुअली इसमें मुझे एक ही चीज बतानी है, दैट इज 5/6। बाकी तो सब अननेसेसरी चीजें। चलो 5/6 यहां पे लिख देता हूं। सारा लिखने की आई डोंट थिंक कि मुझे कोई जरूरत है। देखना जरा एक बार सभी लोग,
2/6 कितना बनेगा? डबल, डबल कर दें। डबल अगर आप इसे करोगे तो 16 का डबल बना 32, 2 का डबल बना 4, इतनी वैल्यू आई। लेकिन यहां पे एक बात बताओ, जो 4 है वो 3 से बड़ी संख्या है। 4 जो है वो 3 से बड़ी संख्या है, इसका मतलब भाग एक बार और चला जाएगा। तो अगर मैं 3 से इसमें भाग दूं तो एक बार भाग गया, 1 टाइम, वो 1 मैं इसमें ऐड कर सकता हूं। वही जो एक बार भाग गया, 1 टाइम भाग गया, तो वो मैं इसमें ऐड कर सकता हूं। वैल्यू कितनी आ गई? 33। और यहां शेष बचा कितना? 1, उसमें अभी भी भाग देना बाकी है। तो 2/6 बराबर 1/3, बात एक ही है। 2/6 बराबर 1/3, अग्रीड ना? बात एक ही है। 3/6 अगर हमें करना है तो क्या करेंगे? ट्रिपल कर लेंगे। कर ले ट्रिपल। वो कैसे? 16 का 3 गुना बना 48, 2 का 3 गुना बना 6, इतना आ गया। अब यहां पे क्या चीज है, अगर आप देखोगे, क्या ना, इसे 3 से भाग दिया, 2 बार गया और बीच में प्लस साइन है। 48 में हमने 2 प्लस कर लिया, वैल्यू आ गई 50। बोलो जरा, 50% बना। ठीक है, समझ में आ रहा है। 5/6 अगर हमें निकालना है तो 5/6 के लिए आप एक काम कर सकते हो। क्या? 5 टाइम्स कर दें। 16 का 5 गुना बना 80 और 2 का 5 गुना बना 10, यही वैल्यू आई। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। कैसे? आप ऐसे समझो कि जो 10 है उसमें 3 से भाग चला जाएगा। कितनी बार भाग जाएगा? 3 बार। 3 इंटू 3 बना 9, तो 3 बार भाग चला गया। जो 3 बार भाग गया है वो हमने 80 में प्लस कर दिया, तो वैल्यू कितनी आ गई? 83। बचा रिमाइंडर कितना? 1। 9 पूरा डिवाइड हो गया, बचा 1 रिमाइंडर, उसमें अभी भी भाग देना बाकी है। तो 5/6 जो है इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 83.33%। ठीक है ना? डन। और वैसे 5/6 के लिए आप एक और अप्रोच लगा सकते थे। अगर हमें 5/6 की वैल्यू निकालनी है तो आप ऐसे भी बोल सकते थे कि 6/6 माइनस 1/6। बताना जरा, ये जो मैंने लिखा है ये सही लिखा है गलत है? 5/6 को 6/6 माइनस 1/6 लिख सकते हैं, राइट ना? 6 में से 1 घटाया 5 आया, नीचे तो 6 है ही। 6/6 का मतलब 1, 1 का मतलब 100%, और 1/6 कितना है? 16, 2/3%। अब आप इसमें एक बात बताओ, क्या कि 100 में से 16 अगर घटाया तो 84 आया? ये पूरा घटाना है। 100 में से अगर मैंने 16 घटाया, आप बोलोगे 84, लेकिन ये 2/3 भी तो माइनस में है, माइनस में 2/3 भी तो है। तो हमने क्या किया, 84 में से 2/3 घटाना है। तो 84 को हमने ऐसे लिख सकते 83 + 1, या 84 में से अगर हमें कुछ कॉमन, कुछ अगर हमें 2/3 एक फ्रैक्शन घटाना है तो इसमें से हमने 1 अलग निकाल लिया, बचा कितना? 83, राइट ना? बचा 83। 1 में से 2/3 घटाओगे तो 1/3 आएगा, इतना समझते हो आप? ऐसे भी पहुंच सकते थे, राइट ना? ठीक है। इसी हिसाब से जैसे हमें पता है 1/7 होता है 14 + 2/7%, या इसी को हम लिख सकते हैं 14 + 2/7%। तो आप जरा ये बताना, 2/7 कितना बनेगा? 3/7 कितना बनेगा? 4/7 कितना बनेगा? जरा ये बताओ। 5/7 कितना बनेगा? 6/7 कितना बनेगा? और तो और 7/7 कितना बनेगा? बताइए। यस, हाँ जी। टू बाई सेवन के लिए क्या करें? बताओ। यस बच्चों, देखो ये जो हमारे पास अभी जो मैं परसेंटेजेस लिख रहा हूं ना, अगर ये आपको याद है तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं याद है तो टाइम लगेगा। अगर नहीं भी याद है तो भी आप इन्हें सॉल्व कर सकते हो। जैसे सपोज करते हैं कहीं पे आपके पास में एक सवाल आ गया। सवाल ये आया कि आपसे ये पूछा जा रहा है कि 71
3/7% ऑफ, क्या लेके चल लो, कुछ भी लेके चल लेते हैं, 71 3/7% ऑफ, लेट से सवाल कह रहा है 126। तो अगर आपको ये याद है, अच्छी चीज है, अगर नहीं याद है तो भी आप इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हो। कैसे? सबसे पहले मिक्स फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में बदलते हैं। वो कैसे? आप बोलोगे कि इन दोनों को गुणा कर देते हैं और उसमें 3 प्लस कर देंगे। तो 7 इंटू 71, हमने सबसे पहले क्या किया, 71 में 7 से गुणा किया, तो वैल्यू कितनी आ गई, हमने ये देखी, 490 में 7 जोड़ दिया 497, और उसमें प्लस करना है 3, तो अगर उसमें 3 प्लस कर दिया तो वैल्यू कितनी आ गई, 500 आ गई ना 500। तो अगर आपको याद नहीं भी है तो भी आप बोलोगे ये आ गया 500/7% ऑफ 126, बोल सकते हो। अब जिससे जो कैंसिल हो रहा है वो कैंसिल करो। कैंसिल क्या हो रहा है, आप ये बोलोगे कि सबसे पहले तो हम ये कर सकते हैं कि परसेंटेज से 2 जीरो कैंसिल, तो ये जो परसेंटेज लिखा है उसकी वैल्यू 5/7 के बराबर है, ये जो परसेंटेज लिखा है उसकी वैल्यू 5/7। अगर आपको याद होता तो आपको ये काम करने की जरूरत ही नहीं होती, आप डायरेक्टली 5/7 लिख देते। नहीं है तो फाइनली 5/7 तक पहुंच गए ना। अगर नहीं भी याद है तो भी पहुंच गए, ठीक है, लेकिन अगर याद होगा तो स्पीड से कर पाओगे। डन। अब हमने क्या किया, 5/7 आ गया 126 का, 7 से मैंने डिवाइड किया इधर, तो वैल्यू आ गई 18। 18 सत्ते 126 होता है, उसे 5 से हमने कर दिया गुणा, हमारा आंसर आ गया 90 बना। ठीक है, सोचो जरा काजल, परसेंटेज से 2 जीरो कैंसिल होंगे ना, परसेंटेज का मतलब नीचे 100 आएगा, राइट। डन, समझ में आया। और ये भी इंपॉर्टेंस आई समझ में कि अगर हमें याद होगा कि ये 5/7 के बराबर होता है एकदम देखते ही, तो हमें ये काम नहीं करना पड़ेगा, अदरवाइज हम ये काम करके निकाल सकते हैं वैल्यू। तो ये नहीं है कि अच्छी चीज वही होती है ना मैथ्स के साथ में, राइट ना, कि अगर याद नहीं है तो भी आप सॉल्व कर सको। क्यों? क्योंकि हमें लॉजिक पता होना चाहिए ये चीजें आती कैसी है, ठीक है ना। अब जैसे यहां 2/7 है, इनको जरा देखते हैं, समझते हैं। 2/7 अगर हमारे पास लिखा है तो आप ये बोलोगे डबल कर दिया जाए इस पूरी संख्या को, इस पूरी संख्या को डबल करना है तो इसे डबल करना है, इसे डबल करना है। 14 का डबल बना 28, 2 का डबल बना 4, 28 4/7%। 3/7 निकालना है, ट्रिपल कर लो। 14 का 3 गुना बना 42, 2 का 3 गुना बना 6, ठीक है। 4/7 निकालना है, 4 गुना कर दो। 4 गुना जब हमने किया तो 14 का 4 गुना कितना होता है, 56 होता है। 2 का 4 गुना 8 होता है। अब इसी में आप एक चीज समझना, क्या 8 जो है वो तो बड़ी संख्या है 7 से, मतलब भाग चला जाएगा। 8 में 7 से एक बार भाग और जाएगा, तो अगर एक बार हम इसे डिवाइड करेंगे तो वो 1 हमने इसमें प्लस कर दिया, वैल्यू आ गई 57, रिमाइंडर बचा 1, शेष बचा 1, उसमें अभी भी 7 से हमें भाग देना बाकी है, ठीक है ना, उसमें अभी भी 7 से भाग देना बाकी है। अगला 5/7 लिखा है, 5/7 उसका 5 गुना किया, 14 का 5 टाइम्स होता है 70, 2 का 5 टाइम्स होता है 10, भाग दिया। अच्छा 10 जो है वो बड़ी संख्या है 7 से, तो एक बार भाग चला गया, 7 एकम 7, वो हमने इसमें जोड़ दिया, वैल्यू आ गई 71, शेष बचा कितना 3, उसमें अभी भी भाग देना बाकी है। देखो यही आ गया जो मैंने इधर अगले पेज पे लिया हुआ, 5/7 की वैल्यू 71, 3/7%, ठीक है। अब 6/7 देखा जाए, 6 गुना कर दे, तो उसके बाद आप ये देखोगे अगर हमें 6 गुना करना है, क्या करें, 14 इंटू 6 बना 84, 2 का 6 टाइम 12। अब यहां पे एक बार भाग चला जाएगा ना, एक बार भाग दे देते हैं, एक बार भाग गया वो 84 में प्लस हो गया 85, 7 एकम 7, बचा कितना 5, उसमें अभी भी भाग देना बाकी है, ठीक है।
और अगर 7/7 है, ये तो 100% आएगा ही। देख लेते हैं कैसे। 7 टाइम किया, 14 इंटू 7 बना 98 और 2 इंटू 7 बना 14, ऐसे। तो जब यहां भाग दिया, 2 बार कंप्लीट डिवाइड हो रहा है, तो 98 प्लस 2 कर दिया, वैल्यू आ गई 100। जैसा होना चाहिए वैसा ही है, वैल्यू कितनी आ गई? 100 आ गई। जरा एक बार बताना, क्लियर है? डन, क्लियर ना? ठीक है। इसी हिसाब से तो बेसिकली मैं ये बोल रहा हूं कि ये जो वैल्यूज होती हैं, इन सबके पीछे का प्रॉपर सही तरीके से लॉजिक है। जैसे 1/, वाला मैंने आपको निकाल के दिखाया था, उसी तरह से उसके जो मल्टीपल हैं वो भी हम इसी तरह से निकाल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगर हमें ये पता है 1/8 की वैल्यू हमें पता है 12.5% है, तो आपसे ये पूछा जाए 3/8 कितना होगा। मैं 2/8 नहीं पूछ रहा हूं क्योंकि वो तो 1/4 ही हो गया ना। 3/8 कितना होगा, 5/8 कितना होगा, एंड 7/8 कितना होगा? जरा इनकी वैल्यू बता सकते हो क्या आप? यस, अगर 3/8 निकालना है क्या बोलोगे? ट्रिपल कर दो, ट्रिपल कर दे। 12 का 3 गुना बना 36 प्लस 0.5 का 3 गुना बना 5×3=15 होता है ना, तो 0.5 का 3 गुना 1.5, इतना परसेंट जोड़ दिया, वैल्यू आ गई 37.5%। क्लियर ना? अच्छा, ऐसे ही 5/8, 12×5 = 60, 0.5 का 5 गुना 2.5 है ना, इनको हमने प्लस कर दिया तो वैल्यू आ गई 62.5%। और ऐसे ही अगर हमें 7/8 निकालना है तो 12×7 = 84 और 5×7 = 35, तो 3.5 इतना आ गया। सिंपल। तो ये वैल्यू हमारे पास में आ गई 87.5%। डन डन डन, राइट, 7/8। अच्छा, ऐसे ही अगर हम ये देखें, जैसे 1/9 जो होता है, 1/9 होता है, ये होता है 11 + 1/9%। ठीक है, तो 2/9 कितना बन जाएगा? क्या ना, इसे 22 + 2/9%, डबल कर दिया। 3/9 तो 1/3 ही हो गया, बट चलो लिख देता हूं मैं, तो ये 33 3/9%। और यहां ऊपर नीचे से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो 1/3 ही तो आ जाएगा, 1/3 हो गया, राइट। 4/9 कितना हो गया? 4/9 आ गया, इसका 4 गुना 44 + 4/9%, एंड सो ऑन। इस तरह से चीजें आगे बढ़ती जाएंगी। इसी हिसाब से अगर मैं ये बोलूं कि 1/11 ये क्या होता है? 9 + 1/11% होता है ना। 2/11 कितना बनेगा? आप बोलोगे इसका डबल, 18 + 2/11%। 3/11 कितना बनेगा? ये आ जाएगा 27 + 3/11%। 4/11 कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 36 + 4/11%, एंड सो ऑन। अब इसमें आप एक और चीज देख सकते हो, अगर मैं इनको पॉइंट में लिखूं ना, जैसे 1/11 को पॉइंट में, अगर 1/9 ये होता है 11.11%, 2/9 22.22%, 3/9 आ गया 33.33%, और 4/9 आ गया 44.44%, राइट। ऐसे इधर देखते हैं, ये हमारे पास आया 9.09%। अगला क्या बनेगा? 18.18%। उसके बाद आ गया 27.27%। उसके बाद आ गया 36.36%। अगर पॉइंट में लिखोगे तो पॉइंट के आगे पीछे अगर 11 की टेबल है, 11 का पहाड़ा चल रहा है, मतलब बटे में 9 है। पॉइंट के आगे पीछे 9 का पहाड़ा चल रहा है तो बटे में 11, उल्टा हो जाता है। ठीक है, तो पॉइंट के आगे पीछे 11 का पहाड़ा चल रहा है तो बटे में 9 है, और पॉइंट के आगे पीछे 9 का पहाड़ा चल रहा है तो बटे में 11 है। ठीक है, और ऊपर क्या आएगा? जितने टाइम्स है, दैट्स इट, सिंपल, राइट। समझ में आया? समझ में आया? अब जरा कुछ एक क्वेश्चंस की थोड़ा सॉल्व करके प्रैक्टिस करते हैं। कुछ एक क्वेश्चंस जरा देखते हैं। जैसे कि लेट से हमारे पास अगर कहीं कोई सवाल, कुछ एक आसान आसान से सवाल मैं आपको देता हूं। सवाल ये कह रहा है 37.5% ऑफ 112। आप मुझे जरा इसकी वैल्यू बताना, बताओ
या ऐसे ही सवाल ये कह रहा है 57 1/7% ऑफ, इस बार क्या ले लूं, यही ले लूं, नहीं 224 ले लिया। या लेट से सवाल ये कह रहा है 66 2/3% ऑफ, कितना लिखा है, इस बार क्या ले लूं, इस बार हमारे कुछ भी ले लूं। लेट से ये हमारे पास है 126। इन तीनों के आंसर्स बताना एक बार। हाँ जी, बताइए बताइए बताइए, क्या करेंगे। यस बच्चों, 37.5%, याद है ये आज हमने कहीं ये सारे सारे डिस्कस किए ना। 37.5%, वापस जाऊं, सबसे पहले 37.5% क्या होता है, अगर याद होगा अच्छी चीज है। 37.5% होता है 3/8। उसके बाद में क्या था, 57 1/7%, इसकी वैल्यू होती है 4/7, राइट। और 66 2/3% की वैल्यू कितनी होती है, ये रहा 2/3, याद है। चलो, तो इसी तरीके से अगर हम ये देखें यहां पे, तो 37.5% लिखा है 112 का, आप बोलोगे ये वैल्यू आ गई 3/8 के बराबर ऑफ 112। डन। सिंप्लीफाई करते हैं, कैसे, 8 से हमने कैंसिल किया, 8 एकम 8, 8 चौके 32, या 14 इंटू 8 112, 14 का ट्रिपल आंसर आएगा, मतलब 42 आ गया। पहले सवाल का आंसर 42, दूसरे का कितना आया, दूसरे का कितना आया, पहले का आंसर आ गया 42, दूसरे का कितना आया 128। ओके, देखते हैं। ये हमने देखा इसकी वैल्यू होती है 4/7 के बराबर ऑफ 224, 4/7 के बराबर होती है ऑफ 224। अब हमने क्या किया, 7 से इधर कर दिया कैंसिल, तो वैल्यू आ गई 32, 32 का 4 गुना हमने निकाला 128, इंडीड यही आया। ये क्या होता है, ये होता है 2/3। केवल आपको इतना पार्ट नहीं देखना, इतना पार्ट नहीं देखना है, पूरा देखना होता है। तो 66 2/3% जो है, इसकी पूरी वैल्यू 2/3 के बराबर होती है ऑफ 126। तो अगर इधर हम 3 से कैंसिल करें, तो आप बोलोगे 3 चौके 12, 3 इंटू 2 बना 6, 42 का डबल बना 84, 42 का डबल बना 84। क्लियर ना, सिंपल, इस तरीके से हम इसे देख सकते हैं। तो वंस अगेन, ये जो सारी चीजें जो अभी हमने निकाली थी उनका इस्तेमाल है। तो परसेंटेज में कई बार चीजें दी जाएंगी, उन्हें हमें फ्रैक्शन में बदल के फटाफट से सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे ही आगे बढ़ते हैं। जैसे लेट से अगर हमारे पास कहीं पे ये लिखा गया है, यहां पे कुछ एक सवाल लिखता हूं मैं। सवाल ये कह रहा है 8 1/3% ऑफ, क्या लिख लूं, 168। क्या आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हो, सोचना जरा। यह सवाल ये कह रहा है कहीं पे, क्या लिख लूं, 55.55, लेट से पॉइंट के फॉर्म में लिख लिया, परसेंटेज ऑफ 55.55% ऑफ 720। या फिर लेट से सवाल में कहीं पे ये लिखा गया है 72.72% ऑफ, इस बार क्या लिख दूं, कुछ भी लिख सकता हूं, 550 लिख दूं, नहीं 440 लिख देता हूं। 3 सवाल है हमारे पास में, एक बार जरा देखना, राइट ना मुकुल, कोई बात नहीं, अभी जो समझाया था ना वही चीज है, और प्लस जो हमने कल किया था, कल वाली और आज वाली क्लासेस, राइट।
देखो जरा, पहले वाले का आंसर नाइस संदीप, और पहले वाले का 84 थोड़ी ना आएगा, 84 तो आधा है उसका, और वरी सजेस्टिंग। सोचो 8 + 1/3%, ये हमने कहीं देखा है? कल देखा था, याद है? ये कौन से फ्रैक्शन के बराबर होता है? अगर नहीं भी याद है तो भी आप इसे सॉल्व कर सकते हो। अगर नहीं भी याद है तो अगर मैं इसे साइड में देखूं, हमारे पास क्या है? 8 + 1/3%। क्या किया हमने? इसकी वैल्यू अगर हमें पता लगानी है तो 3 × 8 बना 24, 24 में 1 जोड़ दिया 25, 25/3% लिख सकते हैं। और उसी को हम लिख सकते हैं, परसेंटेज का मतलब होता है 100 से भाग देना, मतलब नीचे 100 आ जाएगा। परसेंटेज का मतलब होता है 100 से भाग देना, तो नीचे 100 आ जाएगा, तो 25/3 × 100। अब हमने क्या किया? अब हमने 25 से कर दिया कैंसिल, तो ये 1 आ गया, ये 4 आ गया, तो ऊपर क्या है? ऊपर बचा हमारे पास 1, और नीचे क्या आ गया? 3 × 4, 3 × 4 12, तो इसकी वैल्यू 1/12 के बराबर होती है। अगर याद नहीं है तो भी आप इसे सॉल्व कर सकते हो, लेकिन याद होगा तो जल्दी कर दोगे, डायरेक्टली आप 168 में 12 से भाग दोगे। ठीक है, अगर याद है तो आप क्या करोगे? आप बोलोगे 1/12 है ऑफ 168, तो 168 में 12 से भाग दिया, 12 एकम 12 बचा 4, 48, 12 चौके 48, 14 आया। डन। अच्छा, यहां पे देखो पॉइंट के आगे पीछे 11 का पहाड़ा है। अभी थोड़ी देर पहले ही तो हम लोग देख रहे थे, अगर पॉइंट के आगे पीछे 11 का पहाड़ा चले तो बटे में 9 होता है, और पॉइंट के आगे पीछे 9 का पहाड़ा अगर चले, पॉइंट के आगे पीछे अगर 9 का पहाड़ा चले, पॉइंट के आगे पीछे अगर 9 का पहाड़ा चले तो बटे में 11 होता है। तो जिसका पहाड़ा चल रहा है उसका उल्टा होता है बटे में। तो अगर हमारे पास पॉइंट में चीजें लिखी गई हैं, पॉइंट के आगे पीछे 11 का पहाड़ा है तो बटे में क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा। और यहां पे जो 55 है वो 11 का 5 गुना होता है, 55 11 का 5 गुना होता है, तो ऊपर आ गया 5, 5/9 टाइम्स ऑफ 720। अच्छा, यहां पे देखो आगे पीछे 9 का पहाड़ा है तो बटे में क्या आ जाएगा? 11 उल्टा, और जो 72 है वो 9 का 8 गुना होता है, 9 × 8 = 72, तो ये 9 का 8 गुना होता है, तो ऊपर 8 आ जाएगा। समझ में आया? डन। इस तरीके से चलिए सॉल्व करते हैं। यहां पे हमने कैंसिल कर दिया, 9 से कैंसिल किया, 80 आ गया, 80 × 5 बना 400। अब क्या बोलोगे? 80 × 5 बना 400। इधर हमने 11 से कैंसिल कर दिया तो 40 आ गया, 11 चौके 44, 0 40, और 80 × 8 × 40 या 80 × 4 जो भी है 320 आ जाएगा। देखना जरा, क्लियर है? डन ना? इस तरीके से हम ये चीजें लिख सकते हैं, इस तरीके से हम ये चीजें लिख सकते हैं। अब ये सब चीजें हम इस वजह से पढ़ रहे हैं क्योंकि सिंप्लीफिकेशन में इनका इस्तेमाल होगा, आगे आने वाले चैप्टर में भी होगा, लेकिन सिंप्लीफिकेशन और अप्रोक्सीमेशन जो हमारे पहले चैप्टर है उनमें होगा। एक काम करें, फिर सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस की शुरुआत करूं मैं। सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन की शुरुआत करूं एकदम आसान वाले सवाल से। बताओ, कीजिए शुरुआत, एकदम इजी पीजी करें। चलिए फिर, तो लेट्स स्टार्ट सिंप्लीफिकेशन, और मैं शुरुआत कर रहा हूं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मतलब सबसे पहले हम देखेंगे लास्ट टू लास्ट ईयर एसबीआई क्लर्क प्री में सिंप्लीफिकेशन जो है वो जो आए थे। याद रखना हमारे पास 2 चैप्टर हैं, एक का नाम सिंप्लीफिकेशन, एक का नाम अप्रोक्सीमेशन। सिंप्लीफिकेशन पूछा जाता है क्लर्क प्री में और अप्रोक्सीमेशन पूछा जाता है पीओ प्री में। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करता हूं मैं सिंप्लीफिकेशन पीवाईक्यू पार्ट 1। लेट्स स्टार्ट। और ये एग्जाम का नाम लिखा है एसबीआई क्लर्क प्री सन 2023। लिखा सन 2023 है क्योंकि 2023 में इसका नोटिफिकेशन आया था, बट एक्चुअल डेट जो इस एग्जाम की थी ये पहली शिफ्ट का है 5 जनवरी
सन 2024 का, राइट ना। 23 में नोटिफिकेशन आया था, पेपर 2024 में हुआ था। इसके बाद में एक पेपर और हो चुका है 2025 वाला, ठीक है। जरा एक बार देखना, आप इसे सॉल्व करो, बड़ा सिंपल सा है, सॉल्व कीजिए। अच्छा, इससे पहले एक और काम करते हैं। आपको बॉडमास रूल तो पता है ना, आपको बॉडमास रूल पता है कि जो हमें ये बताता है कि कब कहां किससे सॉल्व किया जाए। विनकुलम तो आता नहीं है सवाल में, तो वी में नहीं बना रहा हूं इसके आगे। बॉडमास रूल, पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, फिर ऑफ, फिर डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो जैसे लेट्स से अगर हमारे पास कहीं कोई सवाल ऐसा है, सवाल ये कह रहा है 36 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2, जरा एक बार आप लोग इसकी वैल्यू बताना। यह सवाल ये कह रहा है कि 36 डिवाइडेड बाय 3 डिवाइडेड बाय 2, इसकी वैल्यू बताना। यह सवाल ये कह रहा है 36 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2, लेकिन यहां ब्रैकेट लगा है। या फिर सवाल ये कह रहा है 36 डिवाइडेड बाय, क्या लिख लू, 3 डिवाइडेड बाय 2, इस बार भी ब्रैकेट लगा है। सोचो, 4 है हमारे पास में, 4 है हमारे पास में। हिमांशु, नॉट एन इशू। वही है, थोड़ा गाइडिंग प्रिंसिपल है कि पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, फिर ऑफ, फिर डिवीजन, डिवीजन माने भाग देना, फिर मल्टीप्लिकेशन गुणा करना, फिर जोड़ना घटाना, ठीक है। तो जो पहला है, बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग हम पहले डिवाइड करते हैं, बाद में मल्टीप्लाई। पहले भाग दो, बाद में गुणा, और जोड़ना घटाना बाद में होता है, सबसे बाद में। तो यहां पे हमने क्या किया, सबसे पहले भाग दिया। तो 36 में 3 से भाग दिया। आप क्या बोलोगे, 36 में 3 से भाग दिया, वैल्यू आ गई 12। अब उसमें बाद में गुणा करेंगे, तो 12 दूनी 24। ध्यान से देखना आप लोग, 12 दूनी 24। अब अगला हमने क्या किया, यहां पे इन दोनों से भाग देना है। तो पता है यहां क्या करेंगे, पहले में भाग देना है, लेकिन दोनों जगह भाग है। अब क्या करें, तो 36 में 3 से हमने पहले भाग दे दिया, वैल्यू आ गई 12। और फिर अब जब 12 आया, उसमें भी हम भाग देंगे 2 से, तो ये आंसर हमारे पास आ गया 6। या इसी को आप ऐसे भी लिख सकते थे कि 36 में इन दोनों से भाग देना है। पहले 36 में 3 से भाग दिया, 12 आया, फिर उसमें 2 से भाग दिया, तो 36 में इन दोनों से भाग देना है। और यहां पे भी तो वही सेम चीज है, तो इन दोनों का रिजल्ट सेम है। इसको अगर आप देखोगे, आप बोलोगे 36 में भाग देना है 3 इंटू 2, 3 इंटू 2 मतलब 6 से भाग देना है, तो यहां पे भी आंसर 6 आ गया। तो ये दोनों सेम चीज है, यहां पे 36 में इन दोनों से भाग देना है, यहां पे भी 36 में इन दोनों से भाग देना है, सेम चीज है। इसको अगर देखा जाए तो मैंने आपको फ्रैक्शन में ये समझाया हुआ है। फ्रैक्शन में जोड़ना घटाना गुणा भाग किया था, तो भाग में क्या होता है, ये फ्रैक्शन है। एक्चुअली मैं इसे 3/2 लिख सकता हूं। तो सवाल ये कह रहा है कि 36 में हमें भाग देना है 3/2 से, ऐसे। तो अब या 36 में हमें भाग देना है प्रॉपर 3/2 से, तो हम क्या करते हैं, हम भाग को गुणा में बदल देते हैं, और ये उल्टा हो जाता है, इसका रेसिप्रोकल आ जाता है। मतलब 36 इंटू 2/3, समझते हो, 36 इंटू 2/3, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, आप ये बोलोगे 3 से भाग दिया, आप तो कैंसिल कर सकते हैं, 12 आ गया, 12 दूनी 24। क्लियर है, बेसिक सी चीज है, क्लियर है सभी का। 36 इंटू 2/3 करेंगे ध्यान से, ठीक है। चलो, इसी तरह से अगर हमारे पास में, जैसे कि लेट्स से हमारे पास अगर कहीं लिखा गया है कुछ एक और जो छोटी चीजों में, चलो आगे जहां समस्या आती जाएगी मैं उसको देखता चलूंगा, आगे जहां समस्या आएगी मैं उसको देखता चलूंगा, राइट ना, वो समझाता चलूंगा। एक बार इस सवाल को देखना, कहने से यहां पे सबसे पहले हमें ब्रैकेट के अंदर वाला जो है हमें उसे सॉल्व करना है, प्लस माइनस बाद में करते हैं, सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर वाला सॉल्व करो, राइट। 32 तक के स्क्वायर तो आप लोगों ने याद कर ही लिया है,
ऑफ जैसे परसेंटेज में लगा होता है ना, उसका उसका तो ऑफ जो है उसकी प्रायोरिटी ऊपर रहती है, तो ऑफ वाले जो नंबर है वो एक साथ रहते हैं, ठीक है। ब्रैक मतलब भाग से पहले आता है ऑफ, परसेंटेज ऑफ जो हम नहीं कर रहे थे। तो अगर कहीं हमारे पास कहीं सवाल ये है कि 50 डिवाइडेड बाय 25% ऑफ, क्या लिख लो, लेट से सवाल कह रहा है 20, तो इसका मतलब क्या हुआ, हम पहले इसे सॉल्व करेंगे। बॉडमास में ओ पहले आता है, डी बाद में, तो पहले हम इसे सॉल्व करेंगे, बाद में हम भाग देंगे, राइट। बॉडमास में ऑफ पहले आता है, तो किसी संख्या का 25% क्या होता है, 1/4। तो आप पहले इसे सॉल्व करोगे, तो 20 का 25%, 20/4 वैल्यू आ गई 5। तो कहने का मतलब यही सवाल आ गया, 50 में हमें भाग देना है 5 से, आंसर आ गया 10। डन, ऐसे, ठीक है, राइट। लेकिन अगर इसी में सवाल ये होता कि 50 डिवाइडेड बाय 1/4 इंटू 20, ये 25% और 1/4 बराबर होते हैं, ठीक है। तो एक ही मैंने चेंज किया है, ऑफ की जगह गुणा लगा दिया है, ऑफ की जगह गुणा लगा लिया है, अब इससे वैल्यू बदल गई। व्हाई? अकॉर्डिंग टू द बॉडमास रूल, अकॉर्डिंग टू द बॉडमास रूल ऑफ पहले आता, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन। तो यहां पहले हम भाग देंगे, बाद में जो रिजल्ट आएगा उसमें 20 से गुणा करेंगे। तो ये दोनों सेम है, एक ही फर्क है, यहां ऑफ लिखा है, यहां गुणा है, यहां 25%, यहां 1/4, इनकी वैल्यू तो बराबर ही होती है, ये आपको पता है। एक बार जरा इसकी वैल्यू निकालना, लेट मी जस्ट कॉपी एंड लेट मी जस्ट रिमूव दिस थिंग। डिलीट कहां से होगा, यहां से होगा, और इसको थोड़ा, वो भी तो हमें नहीं चाहिए, कोई बात नहीं, ऊपर कर दो, ठीक है। बताओ 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 बताओ, फिर सवाल पे भी आते हैं आराम से, बताइए। क्या करेंगे आप, ये इसका आंसर क्या, इसका भी 10 आएगा क्या, इसका भी 10 आएगा, बताओ बताओ। हम्म, और इट विल बी समथिंग एल्स। हिमांशु के, अंकितों के। तो अब पहली प्रायोरिटी क्या है, यहां ऑफ तो है नहीं, पहले डिवाइड करो बाद में गुणा करो। तो 50 में 1/4 से भाग देना है, तो इसको हम अब फ्रैक्शन से भाग देने में हम क्या करते हैं, उल्टा, और ये आ गया 4/1, और बाद में गुणा है, मतलब अब तो हर जगह गुणा हो गया। 50 में 4 से गुणा किया, वैल्यू कितनी आ गई, 200। 200 में 20 से गुणा किया, हमारा आंसर बना 4000, ठीक है। नाइस, सुपर, यस, अंकित नाइस, चुनमुन नाइस, राजकुमार नाइस, 4000 आएगा, ठीक है। बेसिक चीजें क्लियर है, होपफुली ये चीज आई समझ, डन ना। तो ऑफ लगा है तो अलग आंसर आ रहा है, उसमें हम इसको पहले सॉल्व कर रहे हैं। 20 का 1/4 बना 5, और 50 में 5 से भाग दिया, 10 आ गया। लेकिन अगर गुणा है तो पहले भाग देंगे, ठीक है। होपफुली क्लैरिटी है। आगे जाते हैं, ये जो सवाल है अभी, सिंस ये चीज हम देख ही चुके हैं, ठीक है। देखो एक बार आप लोग, तो यहां पे सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करें, ब्रैकेट से पहले वर्गमूल तो निकाल लो। आपको पता है 16 का वर्गमूल होता है 4, और 9 का वर्गमूल होता है 3। तो कहने का मतलब 15 माइनस ब्रैकेट के अंदर आएगा क्या, थोड़ा ये समझते हैं। 36 में 4 से भी भाग देना है, 3 से भी भाग देना है,
तो या तो इनको गुणा करके भाग दे दो या एक एक करके भाग दे दो। 36 में 4 से भाग दिया 9 आया, 9 में 3 से भाग दिया 3 आ गया, 15 में से 3 घटाया 12 हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। डन ना? 15 में से 3 घटाया 12 आंसर है, यस इंडीड। ठीक है, तो ब्रैकेट के अंदर सॉल्व किया, 36 में ये 4 है, ये 9 है, मतलब 3 है। अगला, अब इस सवाल को एक बार जरा आप देखना, ट्राई टू आंसर इट। इस सवाल को जरा एक बार देखना। 42 माइनस 120 प्लस 1008। अच्छा, प्लस माइनस में तो आप कंफ्यूज नहीं होते हो ना, राइट? पॉजिटिव वाले सारे एक साथ कर सकते हो, नेगेटिव वाले सारे एक साथ कर सकते हो। मतलब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि हमारे पास एक सवाल लिखा है, थोड़ी देर के लिए इस सवाल को भूल जाओ, हमारे पास कहीं पे एक सवाल लिखा है कि 10 माइनस 6 प्लस 3, इसकी वैल्यू कितनी होगी? बता सकते हो ना? बहुत आसान। 10 में से 6 घटाया, वैल्यू कितनी आ गई? 4। 4 में 3 जोड़ा 7। ये मैं क्या करवा रहा हूं? अच्छा, ऐसे ही अगर हमारे पास में सवाल कहीं पे ये है कि माइनस का 12 प्लस का 5 प्लस का -12 प्लस 5, राइट, एक बार बताओगे इसकी वैल्यू कितनी आएगी? एक बार जरा बताना। या सवाल कहीं ये कह रहा है -16 प्लस का 11, इसकी वैल्यू कितनी आएगी? जरा बताना। या माइनस का 25 प्लस का 30, क्या करेंगे? एक बार इन तीनों के आंसर्स बताना। ये मैं क्यों कर रहा हूं? क्योंकि यहां पे कई बार बच्चे गलती कर देते हैं। आपको करना क्या है पहले वाले सवाल में आप ये मत कर देना, माइनस हमने लगा लिया, 12 में 5 जोड़ के 17 बोल दिया। कई बार बच्चे ये गलती कर देते हैं, राइट ना, अपनी क्लास में ही। तो ऐसा नहीं करना है, आपको सीधा ये समझना है क्या कि अगर हमें ये माइनस में, ये संख्या 12 माइनस में है, 5 प्लस में है, तो हमें 5 में से 12 घटाना है। कहने का मतलब यही हो गया, 5 प्लस में है, 12 माइनस में, तो 5 में से 12 अगर घटाया, वैल्यू आ गई -7। यहां पे क्या करोगे? 11 में से 16 घटा दिया, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो यहां पे वैल्यू आ गई -5। यहां पे क्या करोगे? ध्यान से, 30 में से 25 घटा दिया, 30 में से 25 घटाया दिया, तो यहां पे वैल्यू प्लस का 5 आ गई। ठीक है, ध्यान रखना। ओके, डन, राइट। अब इस पे आ जाए, या इसको मैं कॉपी करके इसको हटा दूं? यस, राइट ना। अब इस पे आ जाते हैं। अब इसमें से इसको हटा देता हूं। देखिए देखिए देखिए, तो देखोगे ना, एकदम बेसिक से पढ़ा रहा हूं मैं, राइट, एकदम बेसिक से। अब प्लस माइनस से और छोटी चीज क्या होगी? काउंटिंग है, ये तो गिनती गिन रहे। इस सवाल का आंसर क्या आया? देखो यहां पे है अब थोड़ी बहुत कैलकुलेशन, बट अच्छी चीज क्या है, हमने कैलकुलेशन टेक्निक्स की हुई है, कैलकुलेशन टेक्निक्स की हैं, उनका इस्तेमाल करते हैं। कहने से 15 अट्ठे 120, तो ये माइनस का 120 आ गया, ये माइनस का ये 14 हो जाएगा वर्गमूल में। तो अब याद रखना, हमें स्टेप्स के नंबर नहीं मिलते। सिंप्लीफिकेशन में सबसे ज्यादा जो जरूरी चीज है, ऑफ कोर्स वो जरूरी चीज तो ये है कि आप सॉल्व कर लो। पता है जितने बच्चे पेपर देने जाते हैं और जिनका प्री निकलता भी नहीं है, वो भी सिंप्लीफिकेशन के लगभग सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन समस्या ये रहती है टाइम ज्यादा ले लेते हैं। तो अगर आपके शिफ्ट में 10 सवाल आए सिंप्लीफिकेशन के ना, ऐसा होना चाहिए कि 3-4 मिनट के अंदर आपने निपटा दिए, 4 मिनट के अंदर तो हर हालत में। 15 सवाल आ रहे हैं, जैसे क्लर्क के पेपर में 15 सवाल अगर आपके आ रहे हैं, तो ऐसा होना चाहिए 5 या 6 मिनट के अंदर निपट जाने चाहिए। ठीक है, तो मेन चीज है स्पीड।
और स्पीड आपकी तब बनेगी जब आपको मेंटली सॉल्व करने की आदत होगी, और दूसरी चीज जो हमने कैलकुलेशन टेक्निक सीखी है उनका इस्तेमाल करते हैं। अभी तो यहाँ पे कैलकुलेशन बहुत आसान है। अब हमने किया क्या, कहने से ये दोनों पॉजिटिव हैं। 1008 में 42 जोड़ा 1050 आया, उसमें से 120 घटा दिया, वैल्यू आ गई 930। ये माइनस का 14 है, इधर आ गया तो प्लस 14 हो गया, बराबर क्वेश्चन मार्क। तो 930 में हमने 14 प्लस कर दिया, वैल्यू आ गई 944। डन ना, खत्म, राइट। अगला इसको जरा देखते हैं। यस, क्या करेंगे, ध्यान से देखना, पेन दूर रखना है। परसेंटेज से 2 जीरो कैंसल, परसेंटेज से 2 जीरो कैंसल। 3 से मैंने भाग दे दिया, या तो यहां दे दो या तो यहां, बीच में ऑफ का मतलब गुणा है तो मतलब किसी एक जगह भाग देना है। तो 3 से मैंने इधर भाग दे दिया, 15 आ गया, 15 इंटू 9 बना 135 प्लस, पर यहां पे परसेंटेज से 2 जीरो कैंसिल, 16 दूनी 32, 135 में 32 जोड़ दिया, कहने से 167 आंसर आया। बताओ जरा एक बार सभी लोग, सही है? क्या किया, परसेंटेज से 2 जीरो कैंसिल, इधर भी 3 से भाग दिया, 15, 15 इंटू 9 135 और 16 दूनी 32, ऐड कर दो, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर? ठीक है। ऐसे ही इस सवाल में जरा सोचना, सोचो क्या करेंगे। 784 का वर्गमूल होता क्या है, अब ये आप निकाल कैसे पाओगे? 32 तक के याद करने को बोले थे, डायरेक्ट एंड रिवर्स, और रिवर्स याद करने, रिवर्स ही तो याद होने चाहिए, मेन चीज ये है। 784 किसका स्क्वायर होता है, याद करो। 56 का, 58 का, 24 का, 78 का, 84 का, किसका स्क्वायर होता है? 784। बताओ बताओ बताओ। 32 तक के स्क्वायर जो याद करने को बोले हैं। यस, हाँ जी, बताओ। 784 किसका स्क्वायर होता है, किसी को याद नहीं है क्या? आई थिंक कमेंट थोड़ा सा लेट आ रहे हैं, इतनी देर में तो बता ही देते। नाइस प्राची। एंड यस, ये होता है 28 का स्क्वायर। समझे? समझे? नाइस संदीप, कमेंट लेट आ रहे हैं। अब 28 को हमने 4 से गुणा, पहले ये टर्म की वैल्यू निकाल लो। 28 को 4 से हमने गुणा कर दिया, 112 आया। ठीक है, यहां पे हमने क्या किया, परसेंटेज से 2 जीरो कर दिए कैंसिल, परसेंटेज से 2 जीरो कैंसिल कर दिए, तो 15 इंटू 9 बना 135। अच्छा, जो ये माइनस का 78 है, इधर ले आते हैं तो प्लस का 78 हो गया, बराबर क्वेश्चन मार्क। ऐड कर दें, इन सबको ऐड करते हैं तो आप बोलोगे 112 में 78 जोड़ दिया, वैल्यू आ गई 190। 190 में 135 जोड़ दो, 290, 100 जोड़ने पे उसमें 35 और जोड़ दिया, तो मुझे तो दिख रहा है 325। आपको भी यही दिख रहा है? यस, डन, ऐसे, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। कहने से यहां पे भी सबसे पहले हम ब्रैकेट के अंदर वाली चीजें सॉल्व करेंगे। वो कैसे, ध्यान से देखना। 96 में पहले भाग दोगे, बाद में प्लस करोगे। 96 में 16 से भाग दिया, 6 आया, 6 में 24 जोड़ दिया, तो ये पूरा कितना आ गया, 30 आ गया। आ गया ना 30, राइट? बोलो यस, आ गया 30। अब 70% ऑफ 30, कहने से परसेंटेज से 2 जीरो कैंसिल, 7 इंटू 3 बना 21, बराबर 28 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ क्वेश्चन मार्क। इतना ही आ गया ना। 96 में 16 से भाग दिया, 6 आया, उसमें 24 जोड़ा 30, 70% ऑफ 30, 7 इंटू 3 बना 21, 21। अब 28 में से कितना घटाया जाए कि 21 आ जाए? 28 में से कितना घटाया जाए कि 21 आ जाए? आप बोलोगे 7 घटाया जाए।
दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया जाए, या आप ऐसे सोच लो 7 जो है वो किसके वर्गमूल के बराबर है। ये इक्वेशन यही तो कह रही है कि जो 7 है वो किसके वर्गमूल के बराबर है। 7 जो है वो किसके वर्गमूल के बराबर होता है, आप बोलोगे 49 के वर्गमूल। जो 7 होता है वो 49 के वर्गमूल के बराबर होता है। तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू 49। राइट, क्लियर। अगला, यहां पे जरा एक बार इस सवाल को देखना। यहां पे क्या करेंगे, 448 में 8 स्क्वायर से भाग देना है 64 से। कहने से 7 बार भाग गया, हमारा आंसर आ गया ऑप्शन नंबर डी फॉर दाबेली। कैसे, 448 हमारे पास है इधर, उसमें भाग देना है, 8 स्क्वायर लिखा है, आप इसको 64 मत लिखो, मैंने 64 से भाग दे दिया डायरेक्टली, बट आप इसे 8 इंटू 8 लिख सकते हो, इंटू क्वेश्चन मार्क बराबर 84। अब एक एक करके आप इसमें भाग दे सकते हो। 8 से भाग दिया तो भाग दिया, 8 पंचे 40, बचा कितना 4, 8 नीचे उतारा, फिर 6 बार भाग गया, फिर से भाग दिया 7 बार, 7 उधर जाके भाग, 7 उधर जाके भाग दे दोगे 84 में तो 12 आ जाएगा, 12 सत्ते 84 होता है। डन ना, 12 सत्ते 84 होता है। ठीक है, यस। अगला, इसको जरा देखते हैं, देखिए जरा, ट्राई टू सॉल्व दिस वन, बताइए। यस, हाँ जी, एक काम कर सकते हैं क्या, अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर दूं, अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर दूं तो इधर से वर्गमूल हट जाएगा और यहां पे स्क्वायर लग जाएगा। तो अगर मैं ये लिखूं ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, तब हुआ क्या, यहां से स्क्वायर रूट हट गया, वर्गमूल हट गया, यहां स्क्वायर हो जाएगा। तो ये वैल्यू आ गई 15 इंटू क्वेश्चन मार्क 85 में 17 से भाग दे दो, कोई समस्या तो नहीं है, वैल्यू आ गई 5। ठीक है, डन ना। अब ये किसके बराबर है, इसका स्क्वायर है, तो 45 का स्क्वायर 2025 लिख सकते हो, या आप इसे ऐसे लिख दो 45 इंटू 45 लिख सकते हो ना, स्क्वायर हो गया, दोनों तरफ स्क्वायर, यहां से वर्गमूल का निशान हट गया, यहां स्क्वायर हो गया। अब हमने क्या किया, जब ये दोनों उधर जाएंगे तो इनसे हम भाग देंगे दूसरी तरफ जाके, यहां ऊपर है उधर नीचे जाएंगे, तो अगर भाग देंगे तो पहले से ही भाग दे लो। 15 से मैंने इधर भाग दिया 3 आ गया, 5 से मैंने इधर भाग दिया 9 आ गया, गुणा कर दो आप, तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू 3 इंटू 9 बना 27। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी फॉर चाउमीन। ठीक है, डन। 27 आएगा, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया। ये जो है बहुत आसान सवाल थे। अब जैसे ये देखो, बताओ जरा क्या करें, क्या करें। देखो ये जो सवाल है बड़ा आसान सा है, फटाफट से सभी लोग इसका आंसर दे सकते हैं। हम सभी को ये पता है सबसे पहले तो कि रूट ए इंटू रूट बी, पावर में ऐसा होता है ना, हमने डिस्कस किया था कि अगर पावर जो सेम है, रूट का मतलब पावर हाफ ना, तो रूट ए इंटू रूट बी, इसको हम एक साथ लगा सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ ए इंटू बी। तो यही जो चीज है ये हमारे पास आ जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 300 इंटू 75, लिख सकते हो आप इसे। तो 75 का 3 गुना होता है 225, उसके आगे आ गए 2 जीरो, डन। अच्छा, 225 का वर्गमूल बना 15 और डबल जीरो का वर्गमूल सिंगल जीरो, तो जब वर्गमूल निकालते हैं तो नंबर ऑफ जीरो आधे हो जाते हैं। ठीक है, समझ में आया।
यस, इतना आसान सवाल एसबीआई क्लर्क प्री में पूछा गया था। अच्छा, इसी में ना आप इसको एक और तरीके से सोच सकते हो। वो कैसे? अगर आप इस सवाल में ये देखोगे क्या कि हमारे पास है स्क्वायर रूट ऑफ 300 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 75। तो अगर जैसे 300 जो है ये तो स्क्वायर है नहीं, 100 जरूर परफेक्ट स्क्वायर है। तो 300 को मैं ऐसे लिख सकता हूं, 300 को मैं ऐसे लिख सकता हूं, 300 तो परफेक्ट स्क्वायर है नहीं, 100 जरूर है। तो अगर मैं 3 को यहां से उठा के यहां ले जाऊं तो पहले में बचेगा केवल स्क्वायर रूट ऑफ 100 और दूसरे में आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 75 का 3 गुना 225। 3 को यहां से उठा के इधर ले गए। अब हमने वर्गमूल निकाला, ये वैल्यू आ गई 10 और ये वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, ये वैल्यू आ गई 15। 10 इंटू 15 वैल्यू 150 बनी। बट वाई वी आर डूइंग इट लाइक दिस, जब ये बहुत आसान तरीका है? क्योंकि हो सकता है ना मैं सवाल ऐसे आ जाए जहां गुणा करना इतना सिंपल ना हो, जहां गुणा करना इतना सिंपल ना हो। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर हमारे पास कहीं पे कोई सवाल ऐसा कह रहा है क्या 128, इसको हमने गुणा कर दिया, किससे लिख लू मैं 72। स्क्वायर रूट ऑफ 128 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 72। जरा इसको देखना, राइट ना, सोचना। अब क्या करें? सोचो। यस संदीप, वैसे भी कर सकते थे एकदम। यहां सोचिए, वही पिछले सवाल जैसा ही है। अब क्या करें? इनका गुणा करोगे, बैंड बजेगी, राइट? उतनी भी बैंड नहीं बजेगी, उतना भी कोई टफ सवाल नहीं है। 10,000 माइनस 784 है तो 9216 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन आप ये समझो कि आप इसको देख के अगर घबरा सकते हो, 128 किसी का स्क्वायर नहीं होता, लेकिन इसका आधा 64 तो किसी का स्क्वायर होता है ना। मैं इसे 64 इंटू 2 लिख सकता हूं, होता है ना। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं 2 को उठा के उधर ले गया, तो 72 का डबल यहां पे हमारे पास क्या आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ 64। 2 को, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर है, ये नहीं, और ये परफेक्ट स्क्वायर है 128 नहीं है, 2 को उधर ले गए, 72 का डबल 144, गुणा कर दिया। अब देखो, इसका वर्गमूल आया 8, इसका वर्गमूल आया 12, गुणा कर दिया 12 अट्ठे 96, 96 हमारा आंसर है। सीखा कुछ? सीखा? डन। इसी हिसाब से अगर हमारे पास कहीं पे लेट से जैसे कि कोई एक सवाल है, क्या सवाल है, स्क्वायर रूट ऑफ 98 मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 162। अब देखना जरा, इसका आंसर बताओ, क्या करें? वही मैं बोल रहा हूं, गुणा करने की जरूरत ही नहीं है, दिमाग लगाओ। 98 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब हम उसमें भाग देके देखेंगे, इसका कोई फैक्टर, इसका आधा 49 जरूर है परफेक्ट स्क्वायर। सो व्हाट यू विल से, आप बोलोगे ये हो गया 49 इंटू 2, ये परफेक्ट स्क्वायर है, और 2 को उठा के उधर ले जाओ, राइट? तो पहले स्क्वायर रूट के अंदर बचा केवल 49, ये 2 उधर गया तो डबल हो गया, 16 दूनी 32 और 2 का डबल 4। अब आप बताओ 49 का वर्गमूल कितना होता है? 49 का वर्गमूल, 49 किसका स्क्वायर होता है? आप बोलोगे 7 का स्क्वायर होता है। 324 किसका स्क्वायर होता है? किसका? 18 या 17 या 16? 18। तो 18 सत्ते 126 आ गया, खत्म। तो इस तरीके से, तो अगर हमारे पास 300 इंटू 75 हो तो जैसे चाहो वैसे कर लो, गुणा करना भी आसान है। लेकिन अगर कुछ ऐसी संख्याएं आ रही हैं जहां गुणा करने में थोड़ा ज्यादा समय लगेगा, देन यू कैन यूज दिस टेक्निक। गुणा करने में जहां पे थोड़ा ज्यादा समय लगेगा, यू कैन यूज दिस टेक्निक। अच्छा, यहां से मुझे एक और चीज पता चली, क्या
90 100 स्क्वायर माइनस 28 स्क्वायर बराबर 96 का स्क्वायर, मतलब 28 96 100, 4 से कैंसिल कर दिया, 7 24 25, ये तो ट्रिपलेट होता ही है, पहले से पता है। हाँ जी, क्लियर ना, डन। अगला यहां पे सोचो, यस क्या करें। अच्छा, इसके आगे के क्वेश्चंस मैं आपको होमवर्क के लिए दे दूं, एक बार क्लास में दिखा देता हूं, ट्राई करके आना, बहुत आसान आसान से सवाल है, ठीक है। यहां पे आप चाहो तो ऊपर नीचे दो दो से कैंसिल कर सकते हो, 1+2/3 लिख सकते हो, या ऐसे ही रहने दो, फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। डन। सवाल देख रहा, ठीक है। सो दीज आर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और ये अब उसके आगे भी बढ़ गए, सवाल तो बहुत ज्यादा है, कोई नहीं, मैं आपको ये जो है ये पूरी फाइल भेज रहा हूं, इसमें कई सारे सवाल हैं, अभी भी हैं। हाँ ठीक है, ठीक है, देख लेना, मैं एक बार क्लास में दिखा दे रहा हूं, क्योंकि अगर नोट्स अपलोड होने में टाइम लगे तो भी आप लोग देख सको, ठीक है। देखना, मतलब तो भी आप लोग ट्राई कर सको क्लास के वीडियो देख के, अगर नोट्स अपलोड होने में टाइम, इस टाइम तक ऑफिस बंद हो जाता है ना। ठीक है, डन। बाय द वे, ये कहीं पे बहुत जगह आपने देखा होगा स्क्वायर रूट है, ये लाइन एक्सटेंड नहीं हो रही, तो इसका मतलब ये यही नंबर स्क्वायर रूट के अंदर है, उसके आगे नहीं है, ठीक है। तो बच्चों, आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं, ये सारे जो क्वेश्चंस हैं ये आप लोग एक बार ट्राई करके आइए, जो भी क्वेश्चंस हैं ये आप लोग एक बार ट्राई करके आइए, कुछ 20-22 सवाल या 17-18 जो भी है मैंने आपको होमवर्क के लिए दिए होंगे, राइट, ठीक है। फिर मिलते हैं कल, तो मिलते हैं फिर कल, सी यू गाइस, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय, सी यू, यस।